Hello students, good evening. So we were doing exercise 3.3 of trigonometry और उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12. ओके, अगेन हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज का, फिर हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला ये था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दैट वाज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b, and cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Similarly, tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. और इसका यूज करके हम b को a के इक्वल पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a. टेन के टर्म्स में हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर है. ऐसे ही cos 2a के लिए इसमें आप पुट कर दो b की जगह a, तो cos 2a विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a. इन टर्म्स ऑफ tan इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a. ओके, दिस वाज सेट 1. नाउ दिस इज सेट 2. इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सेट 1 है ना उससे ये रिजल्ट हम निकाल रहे हैं. ओके, क्योंकि सेट 1 में हमारे पास क्या था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी. ओके, तो उन्हीं पे हम प्लस माइनस करके ये रिजल्ट्स निकाल कर रहे हैं. तो 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड 2 कोस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. 2 कोस ए कोस बी इज कोस ए प्लस बी plus cos a minus b, and 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. ओके, तो यहाँ पे पहले तो क्या आता है, जैसे हमेशा a प्लस बी पहले आएगा फिर आएगा a माइनस बी, बट ये जो लास्ट वाला है ना इसमें थोड़ा अलग हो जाएगा. 2 sin a sin b इसमें क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फाइनल वाले में. और यही सेट 3 में भी होगा, जो फाइनल वाला होगा ना उसमें ये चेंज हो जाएगा. साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2. साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डिवाइड सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. कोस सी प्लस कोस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2. बट पिछले वाले की तरह इसमें भी जो फाइनल वाला है इसमें चेंज हो जाएगा. कोस सी माइनस कोस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2. अगर आप डी माइनस सी बाई 2 नहीं रखते हैं, सी माइनस डी बाई 2 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा. ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे. अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से. मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे, है ना, कि इस तरह से आप कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं अभी इनको छोड़ता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशन से. देखिए कैसे सॉल्व होगा. this and the other one is this. Okay, solution of question number 12. How is it not working properly? What is wrong with this? Solution question number 12. Okay, solution of 12. See, this is sin square minus sin square 6x sin square 6x minus sin square 4x. ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि sin स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हम इसको लिखे हैं. अभी हम क्या ले रहे हैं, ओनली लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. ओके, दिस इज LHS. हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन
6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x minus sin 4x. Okay, now use sin c plus sin d here and sin c minus sin d here. क्या होता है फॉर्मूला sin c plus sin d का? sin c plus sin d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. 2 sin c is 6x, d is 4x. 6x plus 4x, that is 10x divided by 2 will be equal to 5x. So 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 c minus d 6x minus 4x 2x 2x by 2. आप कहो तो मैं एक बार सीधा लिख लेता हूं ताकि अगली बार आपको डाउट नहीं रहे. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज c, दिस इज d बाई 2. ओके, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2. ओके, ऐसे होगा. इस ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूं? इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन c माइनस साइन d होता है 2 कोस इंटू 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस साइन d, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Okay, so 2 cos c plus d by 2 c plus d by 2 sin c minus d by 2. तो मैं एक बार मैंने ऐसे लिखा है और हर बार मैं इस स्टेप को नहीं लिखूंगा, यहां से सीधा कैलकुलेशन करके नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा. तो आप ध्यान देना है वहां पे. 2 into 2 will be 4. 4 sin, this is 5x, this is cos 6x minus 4x 2x 2x by 2 x cos x. 2 हमने ले लिया आगे, cos 5x cos 5x. अच्छा, 2 हम नहीं भी लेते ना तो भी चल जाता काम, क्योंकि इससे जो बन रहा है ना, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ वो, क्योंकि मुझे कुछ और इसमें बनता दिख रहा है. ओके, इंटू 2 कोस 5x साइन x. देखो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 साइन x कोस x कोस x, इसको मैंने एक साथ ले लिया. 2 साइन x कोस x, और मैंने क्या किया 2 साइन 5x कोस 5x को एक साथ लिया, साइन 5x कोस 5x लिया एक साथ. अब देखना कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a. साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a. इसको हम यूज कर रहे हैं. ओके, साइन 2a के फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं. तो देखो ये क्या है, 2 साइन a कोस a. a क्या है x, तो 2a क्या हो जाएगा 2x, तो साइन 2x. और 2 साइन a कोस a. a क्या है 5x, तो साइन 2a कितना हो जाएगा साइन 10x, साइन 10x. व्हाट इज RHS, साइन 2x साइन 10x, साइन 2x साइन 10x. ओके, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. साइन कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x. कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, और ये किसके इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है. इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, इक्वल टू साइन 4x साइन 8x. बहुत इजी लग रहा है, मुझे लग रहा है आप कर लोगे, बट ठीक है मैं ट्राई कर लेता हूँ. अगेन LHS से स्टार्ट करेंगे. ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ही बात है। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, कोस 2x प्लस कोस 6x इंटू कोस 2x माइनस कोस 6x। ध्यान देना, आप धीरे धीरे आपको इसमें स्पीड बढ़ानी है। आप एक एक स्टेप लिखेंगे तो फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी। और फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। फॉर्मूला का तो क्या है कि आप जैसे जैसे यूज करते जाएंगे फॉर्मूले याद होते जाएंगे। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 6x 8x, 8x बाई 2 4x, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 इज, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान देना यहाँ पे, c माइनस डी बाई 2। अब देखो 2x माइनस 6x कितना होता है, माइनस का 4x, माइनस 4x बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2x, सो कोस माइनस 2x। बट आपको पता है कि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू कोस 2x। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर साइन में माइनस होता तो माइनस आगे आ जाता, क्यों, वो इसलिए क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था। और कोस माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। और ये जो चीज़ है ना, ये दो के साथ है, किसके साथ है, एक कोस थीटा के साथ है, दूसरा सेक थीटा के साथ है। अंदर माइनस है तब भी वो बाहर माइनस नहीं आएगा, है ना। ये इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूं, आपने समझ ली होगी ये बात। सो कोस 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई 2 कोस माइनस 2x, कोस माइनस 2x होता है कोस 2x के बराबर। ओके, नाउ दिस कोस c माइनस कोस d इज 2 साइन c प्लस d बाई 2, 2 साइन c प्लस d बाई 2, 6x 2x 8x बाई 2 4x, एंड साइन d माइनस c बाई 2, d इज 6x माइनस c 2x, 6x माइनस 2x 4x, 4x बाई 2 2x। ओके, तो हमने क्या अप्लाई किया यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या अप्लाई किया था, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी। और इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्लाई किया, कोस सी प्लस कोस डी यहाँ अप्लाई किया और यहाँ कोस सी माइनस कोस डी अप्लाई किया। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना रहा हूँ पिछली बार की तरह। तो मैं क्या करता हूँ, 2 साइन 2x 2 साइन 2x कोस 2x, 2 साइन 2x कोस 2x, इनको एक साथ ले लिया। फिर 2 साइन 4x कोस 4x, कोस 4x। देखो क्या बन रहा है, अगर आप 2x को थीटा ले रहे हो तो ये क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2x को थीटा ले रहे हो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर, साइन 2 थीटा। आपने थीटा किसको लिया, 2x को, 2 थीटा कितना हो जाएगा 4x। ओके, इनटू ये भी 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा किसको आप ले रहे हो 4x को ले रहे हो, है ना। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा। और 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4x थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा 8x। यही प्रूव करना था, साइन 2x साइन 8x। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों करें क्या, चलो 14 करते हैं पहले। साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू हाउ मच, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। अगेन हमें राइट हैंड साइड से कोई क्लू नहीं मिल रहा है हमको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से क्लू मिल रहा है, लास्ट टाइम मैंने हिंट दिया था। देखो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड से,
ध्यान देना अच्छे से। मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ही लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ साइन थीटा, ये साइन थीटा है, थीटा वन इसको ले लो, इसको थीटा टू ले लो, इसको साइन थीटा थ्री ले लो, तो ये क्या जाए है साइन थीटा वन, टू साइन थीटा टू, साइन थीटा थ्री, है ना। साइन थीटा है प्लस में, तो मुझे लगाना पड़ेगा, इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। अब यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं किन को साथ में लूं कि मुझे थोड़ा अच्छा मिल जाए, कुछ वैल्यूएबल चीज मिल जाएगी। देखो इसको और इसको मैं साथ में लेता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा, बट यहां पे 2 है तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा, तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हमको क्या करना है, छोटा करना है, एक चीज। दूसरी ये 2x है ना, c है और d कितना है 6x है, तो c प्लस डी बाई टू कितना बनेगा, 2x प्लस 6x, 8x बाई टू 4x, और इसमें भी 4x है, तो एक टर्म कॉमन हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हमें इनमें लगाना चाहिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। ओके, तो मैंने इसमें लगाया साइन, इनको मैंने साथ में लिया, इस पर मैं लगा रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और मेरे पास क्या बच गया पीछे, बच गया 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2x प्लस 6x, 8x बाई टू 4x, कोस सी माइनस डी बाई टू, 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई टू माइनस 2x, बट कोस माइनस 2x विल बी इक्वल टू कोस 2x। ओके, प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 साइन 4x है और इसमें भी 2 साइन 4x है, सो वी आर टेकिंग इट आउट, 2 साइन 4x, अंदर क्या बचा, कोस 2x प्लस 1 बचा। अब देखो साइन 4x तो यहाँ है, 2 भी है ना, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो एज इट इज यहाँ पड़ा है, ये तो चाहिए हमें। इसमें हमें एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, देखो कोस 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कट जाए। कोस 2x के फॉर्मूले 1 वाले कौन से हैं, देखो कोस 2x का मैं 2 थीटा एक बार लिख लेता हूँ, तो कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, पहला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका यूज करने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, तो ये 2 टर्म्स की जगह यहाँ तो 3 टर्म्स हो जाएगी, है ना, तो इसका कोई फायदा नहीं है। एक है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट, कोस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, हाँ बिल्कुल। सो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ ना, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसको अगर मैं रखता हूँ ना, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समझ आया कि हमको ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार साइड में रखता हूं। ओके, ठीक है, तो मैं यूज करता हूं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 4x आउटसाइड, और कोस 2x की जगह मैंने क्या यूज किया 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर कोस 2x है ना, 2x का हाफ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 प्लस का ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो कितना बचा 2 साइन 4x, अंदर क्या बचा इंटू 2 कोस स्क्वायर x, तो ये कितना बचा 2 इंटू 2 4 कोस स्क्वायर x एंड साइन 4x, यही हमें चाहिए था। ठीक है, मिल गया। तो इस तरह से ये होगा क्वेश्चन नंबर 14, फिर है क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 में भी बहुत इजी है, इस पे आप क्या लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी, इस पे लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी, है ना, इस पे लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी, इस पे लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी, फिर क्या करोगे कोट 4x को लिख सकते हो आप कोस 4x बाई साइन 4x, और कोट x को लिखोगे कोस x बाई साइन x, बन जाएगा क्वेश्चन, इजी ही है ये भी। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं एक बार के लिए।
एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, यहाँ भी वही बात है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ इनमें से। देखो 16 और 17 एकदम आइडेंटिकल है, मतलब जो चीज़ें इसमें यूज हो रही है ना वो एकदम आइडेंटिकल सी लग रही है। देखो यहाँ cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d फॉर्मूला लगेगा। यहाँ sin समथिंग है और यहाँ cos समथिंग है। यहाँ भी sin 4x है बाई cos 4x है, तभी ये tan 4x बना है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऊपर आएगा sin 4x, नीचे आएगा cos 4x। यहाँ डिफरेंट है, ऊपर sin 2x है, नीचे cos 10x है। तो एक तरह की चीज़ें हैं, बस ऊपर नीचे यहाँ का फॉर्मूला में कुछ फ़र्क है एंगल में, और अलग आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मैं 16 कर रहा हूँ, 17 छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दो एक तरह के क्वेश्चन है। फिर आपको डाउट होगा तो उसके बाद कर लेंगे हम। फिर है 18 और 19, अगेन 18 कर लेते हैं, दोनों कर सकते हैं बट 18 कर लेते हैं। फिर 20 और 21 दोनों कर लेते हैं। तो हम 17 और 19 अभी के लिए छोड़ रहे हैं, रिपीटिव हो जाएगी चीज़ें फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, cos c माइनस cos d लगेगा यहाँ पे। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin 9x प्लस 5x, 14x, 14x बाई 2 7x, एंड cos c माइनस cos d और क्या होता है, sin 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। देखो यहाँ पे cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ओके, सो sin d माइनस c बाई 2, d इज 5x, c है 9x, 5x माइनस 9x माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, बट साइन में माइनस 2x है तो माइनस आएगा, फिर तो ये आ गया माइनस। ओके, डिवाइड में क्या है, साइन 17x माइनस साइन 3x। यहाँ साइन c माइनस साइन d लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 10x, एंड साइन c माइनस d बाई 2, 17 माइनस 3 इज 14, 14 बाई 2 7x। ओके, अब देखो कि साइन 7x से साइन 7x कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऊपर क्या बचा, माइनस का साइन 2x, नीचे क्या बचा, 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन 7x कैंसिल आउट हो, क्या बचा, cos 10, दिस इज cos 10x नॉट cos 10, ये cos 10x है। ओके, दिस इज cos 10x, cos 10x साइन 7x। ओके, तो साइन 7x कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, नीचे क्या बचा, cos 10x, cos 10x। देखो एक लाइन में आंसर आ गया, है ना, इतना इजी है, इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। सारे क्वेश्चंस फिर एक जैसे हो जाएंगे। 18 में क्या है देखो, वो भी एक या दो लाइन में सॉल्व हो जाएगा। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 x प्लस वाई बाई 2, है ना। c क्या है, x है, y d क्या है, y है, एंड साइन c माइनस डी बाई 2 तो x माइनस वाई बाई 2। ओके, डिवाइड में cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, राइट, cos x प्लस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2 कैंसिल आउट हो रहा है, sin x माइनस वाई बाई 2 डिवाइड बाय cos x माइनस वाई बाई 2, sin थीटा को डिवाइड बाय cos थीटा, है ना, थीटा सेम है ऊपर नीचे, तो sin थीटा बाय cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 10, और थीटा कितना है, x माइनस वाई बाई 2। आ गया आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये होंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज sin x माइनस साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 20, sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय sin x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। देखो यहां पे ना न्यूमरेटर में तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में ना आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन सी साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर एक में आप साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाए और दूसरे में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाए। लेकिन अगर आप देखो तो आपको पता है कि कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो किसके बराबर होता है, कोस 2x के। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में माइनस कोस 2x, है ना। कोस 2x आपने ये पढ़ा था ना, कोस 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x। ओके, देखते हैं अपन की किसकी जरूरत पड़ती है, कैसे होता है क्वेश्चन। अभी अपन न्यूमरेटर से ही स्टार्ट करते हैं। पहले तो एलएचएस से देखो, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, एक्स प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 2x, एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट, एक्स माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, अब देखो कि अगर मैं इसको माइनस का कोस 2x ले रहा हूं तो ये माइनस का कोस 2x कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा माइनस का कोस 2x। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, कोस 2x इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहां से माइनस का कोस 2x माइनस का कोस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन एक्स, नीचे 1, 2 साइन एक्स इज द आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, ये कैसे बार बार हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करोगे, 21 कर लेते हैं हम, चलो, कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x। वैसे करने का इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। देखो आप इसमें कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दोगे, इसको साथ में लेके, इनको साथ में लेके कोस डी को कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा लो, इनको साथ में लेके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, इससे और इससे cos 4x और cos 3x को साथ में लोगे तो आपको cos 4x और cos 2x को साथ में लोगे तो cos 3x मिलेगा, और यहाँ भी cos 3x है, cos 3x क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। करेंगे क्या, चलो करके देख लेते हैं अपन। सो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाई cos sin 4x sin 2x sin 3x and is equal to cot 3x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपने क्या किया कि इनको साथ में ले लिया, cos c प्लस cos 3 लगाया, और इनको साथ में लेके sin c प्लस sin d लगाया। देखो एक या दो लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x, 6x बाई 2, 3x, एंड 2 cos c प्लस cos d is 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, cos 4x माइनस 2x, 2x बाई 2 cos x प्लस cos 3x प्लस cos 3x, राइट। इसको हमने एज इट इज रहने दिया था डिवाइड में।
साइन एक्स, साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन c plus d by 2 is 3x and sin c minus d by 2 4x minus 2x 2x by 2 sin x and plus sin 3x as it is. ओके अब देखो कि आप न्यूमरेटर में cos 3x को कॉमन लेंगे, cos 3x को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1. डिनोमिनेटर में sin 3x को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा 2. हाउ डिड दिस हैपन? यस, छोटा सा मिस्टेक था हमारा कि जो साइन सी प्लस साइन डी होता है ना, वो क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस एक्स, है ना. तो साइन 3x कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा 2 कोस एक्स प्लस 1. ये फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस 3x बाई साइन 3x, कोस 3x बाई साइन 3x एंड विच इज इक्वल टू कोट 3x. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा इतना ही है. ओके 22 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 22 में देखिए कोट x कोट 2x कोट 2x कोट 3x कोट 3x कोट x इक्वल टू 1. ऐसा क्वेश्चन हमने 10 में किया था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था 10 में, 10 थीटा में. तो उसमें इस तरह का कुछ बना था. तो देखो एक तो ये तरीका है कि 10 वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो. आपके पास है क्या क्या, x है एंगल में, x है 2x है 3x है, तो 3x को आप x प्लस 2x कर सकते हो, है ना. तो आप देखो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि कोट 3x, 3x को क्या लिख सकते हो इज इक्वल टू कोट x प्लस 2x, है ना. एक ही बात है, 3x को मैं लिख सकता हूँ ना x प्लस 2x. अब ये जो बना ना ये क्या है, कोट a प्लस बी, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो. कोट a प्लस बी का फॉर्मूला हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसमें हमने नहीं पढ़ा था क्या इस बार. कोट a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a. ओके, तो वो यहाँ पे अप्लाई करके कर सकते हो एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और बन जाएगा. दूसरा तरीका है कि अगर आप कोट का आपको लग रहा है कि याद नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना कि देखो 10a प्लस बी क्या है, देखो मैं 3x को लिख सकता हूं x प्लस 2x, मैं ये यूज कर सकता हूं फॉर्मूला 10x प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, है ना. तो ये क्या है 3x को हम लिख सकता हूँ x प्लस 2x, है ना. तो दोनों साइड सेम चीज़ है. अच्छा अब देखना लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूँ 10 3x को 1 अपॉन कोट 3x लिख सकता हूँ. ओके, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि 10 a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर रहा हूँ, बाद में उसको भी कोट में कर दूंगा, है ना. तो इस स्टेप पे इसको चाहो तो सेम रहने दे सकते हो और चाहो तो चेंज कर सकते हो. मैं ऐसे करता हूँ, इसको अगले स्टेप पे चेंज करता हूँ. ओके, ये 10 a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 1 माइनस 10a 10b b इज 2x. ओके, अब क्या करो जितने भी 10 है ना उनको कोट में चेंज कर दो, बस बन जाएगा. या उससे पहले आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या बनेगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 10 3x, फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 10x 10 2x 10 3x x 2x 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 2x. ओके, अब जितने 10 है ना, क्योंकि 10 थीटा कितना होता है, 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होता है ना. ये चीज तो पढ़ी थी हमने. तो आप क्या लिखो 10 3x को 1 अपॉन कोट 3x लिख सकते हो, माइनस इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट x, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कोट 2x, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट 3x, और ये फिर एलसीएम लेके बन जाएगा 1 अपॉन कोट x
प्लस 1 अपॉन कॉट 2x, इस तरह से भी कर सकते हो। फिर आप सबको कोट x, कोट 2x, कोट 3x, इससे किससे, कोट x, कोट 2x, कोट 3x, इससे दोनों साइड सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो डिनोमिनेटर में वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। कोट x, कोट 2x, कोट x 3x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 3x कट जाएगा, तो क्या ऊपर बचेगा, कोट x, कोट 2x बचेगा, माइनस यहाँ कोट x, कोट 2x, कोट 3x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, कोट 2x, कोट 3x, कोट 2x, कोट 3x, यहाँ क्या बचेगा, कोट x, कोट 3x, कोट x, कोट 3x। क्या आंसर है, यही तो है, कोट x, कोट 2x, कोट x, कोट 2x, कोट x, कोट 2x माइनस कोट 2x, कोट 3x, कोट 2x, कोट 3x को उधर ले जाओगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस कोट 3x, कोट x, माइनस कोट x, कोट 3x, उधर इधर पॉजिटिव है, उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 1, तो इधर -1 है, उधर ले जाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो मतलब आंसर आ गया, बस उसको रीअरेंज करना है ना। तो इस तरह से कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करोगे आप, 4x 23 में ना आप 4x पे tan 2x का फॉर्मूला 2 बार लगा दो बस। tan 4x इज इक्वल टू, हम करते हैं 22 कर लिया ना, 23 पे आते हैं, tan 4x इज इक्वल टू 23 पे आते हैं, tan 4x इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं देखना, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, यही है ना, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 टू द पावर 4x, ठीक है, यही है। देखो अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं सॉल्यूशन, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो tan 4x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2x, है ना, 4x को 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ ना। तो अब ये जो है मेरे पास tan 2 थीटा, 2x को मैंने थीटा लिया, तो इस पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैंने इस पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो ये बना tan 2 tan थीटा 2 tan थीटा कितना 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 2x। अब फिर से लगाओ आप tan 2x का फॉर्मूला, तो फिर से लगाओगे तभी तो tan x में कन्वर्ट होगा ना। तो 2 tan 2x कितना होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक। नीचे क्या है, नीचे है 1 माइनस tan 2x का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा मतलब tan थीटा का स्क्वायर। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइन में आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा का स्क्वायर। तो tan 2x है ना, तो tan 2x का स्क्वायर है, tan 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो बस। अब यहाँ से इसको सिंपल आउट करोगे आप तो ये चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है। करना चाहिए क्या, ये चीज़ आप कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है ना, कर लेना, हो जाएगा बहुत इजीली। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 tan x, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये आपके न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये बाहर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो
फर्स्ट इंटू फोर्थ हो जाएगा डिवाइड बाय सेकेंड इंटू 10 ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू 4 करोगे तो 4 10x और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है तो एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। बचा नीचे क्या हो जाएगा b इंटू सी, ये आपको मैंने बताया था, याद होगा आपको, a अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। ये क्या होता है, ये होता है a इंटू डी डिवाइड बाय b इंटू सी, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा बस। ये कितना होता है, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10, देखो 1 a माइनस बी का स्क्वायर से 1 10 स्क्वायर का x का 10 4x हो जाएगा, 10 4x हो जाएगा, 10 4x हो जाएगा, माइनस का 2 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स तो माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स आ गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 23 हो गया, 4 और 5 दो बचे हैं बस, सारे कर लेते हैं अब इतने में। तो 24 इज 24 क्या था, 24 है कोस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। कोस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ओके, किस से स्टार्ट करें, कोस 4x से स्टार्ट कर सकते हैं। कोस 4x है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोस 4x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2 थीटा के टर्म में लिखूंगा तो 2 टाइम्स 2x ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसमें मैं लगा सकता हूँ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, तो 1 माइनस के फॉर्म में लगाना, तो 1 माइनस के फॉर्म में तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 2x, तो थीटा को एज इट इज लग दिया। पहले क्या है मेरे पास कोस 2 थीटा, थीटा क्या है 2x है, कोस 2 थीटा तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 थीटा से थीटा में आ गया। अब मैंने क्या किया कि ये मेरे पास है 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का मतलब है साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x, 2 साइन, अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आता है ना यहाँ, तो 2 तो एक पहले मेरे पास है तो एक 2 ये है और ये यहीं पड़ा है 2 साइन x, साइन 2x होता है 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x इसका स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो रहा है 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 तो बाहर है मेरे पास, अंदर क्या बचा 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, स्क्वायर, अब ये बन गया 1 माइनस 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखा ही है, बोर्ड वाले एग्जाम में भी मतलब सॉरी 11th का जो एंटम वाला एग्जाम है उसमें भी कई बार पूछ लेते हैं या, तो ये क्वेश्चन कई जगह देखा है मैंने एक्चुअली। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप देखो, कोस 6x इज इक्वल टू कोस 6x इज इक्वल टू 32 कोस टू द पावर 6x। क्वेश्चन नंबर 25, कोस 6x इज इक्वल टू 32 कोस टू द पावर 6x माइनस 48 कोस टू द पावर 4x माइनस 48 कोस 4x, फिर है प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 18 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान देना आप, हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें है ना, मैं दो चीज कर सकता हूं, इसमें दो फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। कोस, ध्यान देना आप अच्छे से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कोस 3 टाइम्स 2x, तो 3 टाइम्स 2x कितना होता है 6x। इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, कोस 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोस 2 टाइम्स 3x,
तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, कोस 2 थीटा वाला, राइट, दोनों लगा सकता हूँ। अच्छा, मैंने अगर कोस 3 थीटा का पहले लगाया ना, तो फिर क्या बचेगा अंदर मेरे पास, कोस 2x, तो अंदर कोस 2x का फॉर्मूला भी लगेगा। अगर मैंने इसमें कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया तो अंदर क्या बचेगा, 3x, तो फिर 3 थीटा वाला भी फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार 3 थीटा वाला लगेगा, एक बार 2 थीटा वाला लगेगा। अगर पहले मैं 3 थीटा वाला लगाऊंगा तो बाद में 2 थीटा वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ सारे राइट हैंड साइड में x है, कहीं पे भी 2x 3x कुछ नहीं है, सारे x में। तो आप देखो कि कौन सा इजी पड़ेगा। अगर मैं कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं ना, तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ओके, और ये मैंने लगा दिया, तो यहाँ थीटा है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे क्या आएगा, 2x आएगा, और उसके बाद मैंने 2x वाला फॉर्मूला लगा देना है, जो कि इजी पड़ेगा, है ना, लग यूँ रहा है। अगर मैं पहले कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो फिर मुझे बाद में 3 थीटा वाला लगाना। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड पे, एक तो ये कि सारे एंगल x में हैं, दूसरा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कोस वाले हैं, साइन वाला एक भी नहीं है। तो अगर कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो कोस के टर्म्स में कौन सा है, वो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको ये लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सारे कोस में है। अगर आप ये लगाएंगे तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3x, तो बाद में 3x वाला फॉर्मूला लगाओगे और उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाओगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम ये वाला अप्लाई करते हैं मेथड, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो थोड़ा सा वापस रिवाइंड कर लेना। 6x है, x में कन्वर्ट करना है, तो इन दो तरीके से कर सकते हैं। 3 इंटू 2x कर सकता हूँ मैं 6x को, या 2 इंटू 3x करूँगा। 2 इंटू 3x करूँगा तो पहले कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, या फिर 3 इंटू 2x करूँगा तो पहले 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, फिर 2 थीटा वाला। और जब मैंने देखा कि पहले मैं 3 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये बन रहा है, फिर x 2x में ना, या थीटा की जगह क्या है 2x, तो 2x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसका क्यूब करना पड़ेगा और वो हो जाएगा। अगर मैं पहले कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऐसे कुछ आएगा, लेकिन अंदर 3x है ना, मतलब यहाँ पे तो थीटा कितना है, वो 3x है, तो 3x वाले फॉर्मूला फिर से लगा के उसका स्क्वायर करूंगा। तो फिर मैं फर्स्ट के साथ जा रहा हूँ, एक बार फर्स्ट वाले अप्रोच के साथ जा रहा हूँ मैं। ओके, आप सेकंड वाला भी ट्राई कर सकते हो कि कैसे क्या आंसर आ रहा है। देखो, फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं इसको लिखता हूँ कोस 6x को लिखा कोस, क्या है यार बोर्ड में, कोस 3 टाइम्स 2x। ओके, तो मैंने इसको ऐसे कर सकता हूँ कि कोस 3 थीटा इज 4 कोस क्यूब थीटा, थीटा इज 2x, माइनस 3 कोस थीटा, थीटा इज 2x। ओके, ये कर सकता हूँ। अब कोस 2x का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन मेरे को सारे टर्म्स कोस में चाहिए, तो कोस 2x का कोस, एक फॉर्मूला तो हमने ये लगाया कोस 3 थीटा, ये होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हमने ये पढ़ा था पहले, फॉर्मूले जब पढ़े थे फर्स्ट सेट तब पढ़ा था। दूसरा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कोस 2 थीटा का, अब वो कोस के टर्म्स में है तो कोस के टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। ओके, कोस के टर्म्स में मुझे चाहिए रिजल्ट, तो देखो कि क्या हो जाएगा, 4 कोस क्यूब 2x, तो मतलब कोस 2x का क्यूब, कोस 2x कितना है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, इसका क्यूब कर दिया मैंने, माइनस 3 कोस 2x कोस 2x कितना होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो 3 कोस 2x है ना, इसमें भी वही लगा दो 2x का फॉर्मूला, तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। अब मुझे लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है। 4 मैंने बाहर लिया, क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब होता है ये ना, a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। ओके,
ए प्लस बी के क्यूब वाले फॉर्मूले से बनता है ये, मतलब कि जहाँ बी एक बार आएगा या 3 बार आएगा वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, जब बी 2 बार आएगा तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 8 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब कितना हो जाएगा, कोस 6 थीटा, कोस 6 एक्स, इस पूरे का क्यूब किया। -1 का क्यूब -1, माइनस का 3 ए स्क्वायर भी, ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 और cos 4x। ओके, ए स्क्वायर, बी तो 1 है तो 1 ही रह गया, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ए कितना है 2 है तो 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया। माइनस का 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 6 cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का जो 3 है ना, हाँ हाँ प्लस का जो 3 है उसका कुछ निकल रहा है, ठीक है हो रहा है। देखो अब देखो ये क्या हो रहा है, 8 इंटू 4 32 cos टू द पावर 6x, माइनस का 4, माइनस का 48 cos टू द पावर 4x, ठीक है यहाँ तक, प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स, प्लस 24 cos स्क्वायर एक्स, माइनस का 6 cos स्क्वायर एक्स, प्लस का 3। अब देखो आंसर आ गया, क्या है, प्लस का 32 cos टू द पावर 6x, माइनस कोस की पावर के घटते क्रम में हम लिख रहे हैं, सबसे बड़ी कोस की पावर क्या है 6x है, फिर क्या है 4 है, तो ये माइनस का 48 cos 4x, उससे कम है 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स मीन्स प्लस का 18 cos स्क्वायर एक्स, प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1। देखो यही RHS है क्या, 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक ये तरीका था जो मैंने पहले cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, बाद में cos 2 थीटा का किया। आप इसका अपोजिट भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर cos थीटा का फॉर्मूला, है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो जेई का पार्ट होगा वही इसमें बचेगा, और जो आपका एनसीईआरटी बुक वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें फाइनल जो मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स बचे हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जो मैं स्टार्ट करूंगा इसमें जो जेई लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं अब तक जो हमने पढ़ा वो हम करेंगे, और उसके बाद फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है चलो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, है ना।